नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ की नेहरूहाल में शुक्रवार को राज्य कर जीएसटी विभाग की तरफ से ब्याज एवं अर्थदंड को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारियों को जीएसटी के मामले में बड़ी राहत दी है। जीएसटी पंजीयन जागरूकता विशेष अभियान में यह जानकारी दी गई। राज्य कर विभाग के कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-2020 के दौरान धारा 73 के अंतर्गत जीएसटी पर लगाए गए ब्याज और अर्थदंड को माफ करने का निर्णय लिया है। शिविर में राज्य कर विभाग के कमिश्नर ने व्यापारियों से इस योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि करदाता 31 मार्च तक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को जीएसटी से जुड़ी आशंकाओं को दूर करना था। अधिकारियों ने व्यापारियों की जीएसटी संबंधी समस्याओं के समाधान की जानकारी दी। शिविर में बताया कि व्यापारी हित में शासन द्वारा माफी योजना एवं पंजीयन वर्ष 2017-18 से लेकर वर्ष 2019-20 तक मूल कर की धनराशि जमा कर दी जाती है तो समस्त धन एवं अर्थदंड माफ कर दिया जाएगा। पंजीकृत व्यापारियों को विभागीय फायदे जैसे बीमा तथा एसएमएस के माध्यम से रिटर्न दाखिल करने की सुविधा से अवगत कराया गया। व्यापारियों से उनकी समस्याओं का निस्तारण व्यक्तिगत रूप से मिलकर करने का आश्वासन दिया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने व्यापारियों के हित संबंधी योजनाओं की जानकारी दी। शिविर का संचालन ने किया। कौन बोलेंगे? व्यापार मंडल की ओर से ये मैं निवेदन करूंगा कि सभी व्यापारी अपना खरीद और बिक्री अवश्य दिखावें। और दूसरे ये है कि जो इस समय का जो है 17-18, 18-19, 19-20 का जो स्कीम है उसका लाभ लें और लाभ लेकर के जो है वो जो है अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या कहना चाहेंगे व्यापारियों के लिए? व्यापारियों के लिए यही कहेंगे कि आप जो है वो 17-18, 18-19, 19-20 का जो है ऋण जो है वो सब जो है। श्री राम स्वरूप, ज्वाइंट कमिश्नर एग्जीक्यूटिव, आजमगढ़ रेंज, आजमगढ़। आज इस सभा में उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण, हमारे विद्वान वक्तागण, सीएगण, मीडिया के सभी बंधु, सभी कर्मचारी, सभी हमारे सम्मानित व्यापारी भाई, उद्यमी बंधु, सभी का इस अवसर पर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हम यह अपील जारी करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि जैसे बैठ पीरियड में व्यापारी भाइयों को राहत देने के लिए ब्याज माफी योजना लाई गई थी 2 बार, और वो हमारी योजना सरकार की सफल रही है। हमारे सुझावों से, व्यापारी भाइयों, विद्वान अधिवक्तागण के सुझावों से जीएसटी काउंसिल में सुझाव दिए गए, सरकार के सामने रखे गए। तो उन सुझावों के मद्देनज़र जीएसटी काउंसिल के द्वारा भी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि व्यापारी भाइयों के लिए कितना उद्यत हैं, कितना प्रतिबद्ध हैं, उनके हितों के लिए कितना चिंतित हैं, उसके मद्देनज़र माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय प्रमुख सचिव महोदय की प्रेरणा से, माननीय हमारे आयुक्त राज्य कर महोदय की प्रेरणा से जो ये एमनेस्टी स्कीम लाई गई, जिसमें जो कर की राशि है उससे कहीं ज़्यादा या उसके बराबर ब्याज और अर्थदंड की राशि है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो किसानों के साथ साथ व्यापार जगत के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए प्रतिबद्ध हैं, उद्यत हैं कि उन्हें कर का भार ना पड़े, उन्हें ज़्यादा परेशानी ना हो, उनके द्वारा यह योजना लाई गई कि ब्याज और अर्थदंड पूरा का पूरा माफ़ हो जाए। ब्याज माफ़ी योजना जो बैठ में लाई जाती थी उसमें कुछ प्रतिशत तक सशर्त छूट होती थी, लेकिन जीएसटी पीरियड में जो 17-18, 18-19, 19-20 3 वर्षों के लिए जो न्याय निर्णय हुआ है उसके तहत, जैसे आजमगढ़ संभाग में कहें तो 52 करोड़ करीब है, जिसमें से 19 करोड़ आजमगढ़ में, 22-23 करोड़ है बलिया में और 10 करोड़ से ज़्यादा है मऊ में कर की राशि। ये कुल राशि हुई 52 करोड़ और लगभग 52 करोड़ 50 करोड़ से ज़्यादा ब्याज और दंड की राशि है।
तो सरकार पूरे प्रदेश के लिए जिस प्रकार से प्रतिबद्ध है, वही प्रतिबद्धता हमारे आजमगढ़, मऊ और बलिया जनपद के लिए भी है कि हमारे व्यापारी भाइयों को ब्याज और अर्धदंड से मुक्ति मिल जाए। इसके लिए हमारे विद्वान अधिवक्तागण, हमारे व्यापारी भाइयों ने 3 महीने से अहरनश प्रयास करके सफलीभूत किया है कि आज अगर हम एक विद्वान अधिवक्ता से पूछते हैं कि क्या स्थिति है, तो बताते हैं कि लगभग 100% या कुछ ही बाकी हैं। तो ये रेशियो हमारा मोर देन 90% जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है जो सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए हमारे व्यापारी भाई प्रतिबद्ध हुए हैं, उद्यत हुए हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिसका, हमारे प्रमुख सचिव महोदय ने कहा है कि जिन व्यापारियों का टैक्स जो न्याय निर्णय से निर्धारित हुआ है और वो जमा हो गया है इन प्रकार, उनके लिए पहले प्रयास किया जाए। इसमें अगर चतुराई की बात की जाए तो 31 मार्च तक अगर जो अर्धदंड ब्याज नहीं जमा हो की छूट नहीं हो पाई, वही उद्ग्रहणीय हो जाएगा, वही रिकवरेबल हो जाएगा 1 अप्रैल के बाद।